Hare Krishna. So true spirit of Janmashtami or spirit of Janmashtami. जब हम स्पिरिट वर्ड यूज करते हैं तो दैट मीन्स द सेंटर, द क्रक्स, उस इवेंट का, उस व्यक्ति का, उस वस्तु का जो एग्जिस्टेंस है, जो मेन कारण है उसके अस्तित्व का, उसको हम स्पिरिट कहते हैं। आपके पास मोबाइल है, उसमें आप वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, लेकिन फोन कॉल नहीं कर सकते और रिसीव नहीं कर सकते। हालांकि उसको आप फिर भी रखोगे, बट उसका स्पिरिट क्या है? मनुष्य का स्पिरिट क्या है? आत्मा, जीवन। तो ऐसे ही हर चीज का एक स्पिरिट होता है, जो उसका एग्जिस्टेंस होता है। जन्माष्टमी का स्पिरिट क्या है? क्यों जन्माष्टमी मनाई जाती है? क्यों शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है? हमको ये याद दिलाने के लिए कि भगवान जो हैं, जो सृष्टि के नायक हैं, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, अधिपति हैं, वे कहीं दूर नहीं हैं, वे हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, और हमें उन्हें अपने जीवन के केंद्र में लाना है। यह है जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में लेके आना है। इसका मतलब है कि हमारा जीवन जो है वो चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। चलते रहिए, जीवन को आगे बढ़ाते रहिए, लेकिन केंद्र में कृष्ण होने चाहिए। कृष्ण की सेवा, कृष्ण का नाम, कृष्ण के उपदेश, कृष्ण के भक्त, कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण का दर्शन, ये सब कृष्ण है। तदीय, कृष्ण से संबंधित सभी को हम तदीय कहते हैं, और वो भी कृष्ण से अभिन्न है। जब हम कहते हैं कृष्ण, तो कृष्ण अकेले कृष्ण कभी आपने फोटो नहीं देखा होगा। देखिए, यहाँ हंस है, गाय है, मयूर है, वृक्ष है, घास है। भगवान कभी अकेले नहीं होते, हमेशा भक्तों के बीच पाए जाते हैं। जिन भक्तों का वो जीवन है, तो कैसे हम भगवान को अपने जीवन के केंद्र में लेके आए, ये समझना है। प्रयास कर रहे हैं, और जन्माष्टमी के दिन भी हम उसी को चर्चा कर रहे हैं कि उसको समझ पाए। तो कृष्ण का सेवा, अब आप नाम सेवा करें, धाम सेवा करें, प्रसाद सेवा करें, कृष्ण के भक्तों का सेवा करें, कृष्ण के उपदेश को पढ़ें, पालन करें, वो भी एक सेवा है। कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करें। हमारा आज्ञा गुरु हया तारे यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे कि मेरा आज्ञा है, आप सब गुरु बनिए और अपने देश का उद्धार कीजिए। कैसे होगा? जारे देखो दारे कहो, जिसको भी मिल रहे हो उसको क्या कहो? कृष्ण उपदेश। कृष्ण का उपदेश दो, जो भगवत गीता में दिया हुआ है, जो भागवत में दिया हुआ है। तो कृष्ण की सेवा, अब कृष्ण की सेवा कोई आसान नहीं है। इस संसार में कुछ भी सरल नहीं, आसान नहीं है। फिर भी कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। देखिए, मेहनत तो करनी है, हमको मेहनत करनी है, चेष्टा करनी है,
बिना मेहनत के संसार में कुछ नहीं मिलने वाला। आप अगर चबाओगे नहीं तो खाना भी ठीक से पचा नहीं पाओगे, खाने को भी चबाना पड़ता है। अब इतना बड़ा टुकड़ा रोटी का सब्जी ऐसे भर के पूरा डाल के निगल नहीं सकते, उसको चबाना पड़ेगा, वो भी एक चेष्टा है। हमको कार्य करना पड़ेगा, हम खाली नहीं बैठ सकते। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण ने कहा बेटा तुम खाली नहीं बैठ पाओगे, ये तुम्हारा नेचर है, तुम्हारा स्वभाव है। हर आत्मा का स्वभाव होता है कुछ न कुछ करना। अर्जुन का स्वभाव, अर्जुन को भगवान कहते हैं बेटा तुम्हारा स्वभाव है लड़ना, युद्ध करना, तुम योद्धा हो तो तुमको करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मैं तो भिक्षा मांग लूंगा। तुम भिक्षा मांगने जाओगे, कोई व्यक्ति तुम्हें भिक्षा नहीं देगा, क्योंकि कहीं भिक्षा मिलती है कहीं नहीं मिलती है। साधु उसको सह देता है, ब्राह्मण सह लेता है, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तुमको अगर भिक्षा नहीं मिली तो तुम तो अपनी तलवार निकालोगे और उसका गला काट दोगे। भिक्षा नहीं देते हो, धर्म का पालन नहीं करते हो। तो इसीलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। तो वैसे ही हमारा कुछ स्वभाव है। एक तो हमारा, हम आत्मा है, हमारा स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये तो आत्मा का स्वभाव है। और जब तक हम अपने स्वभाव में नहीं आएंगे तब तक, चाहे इस संसार में चाहे कहीं और संसार में, न सुख प्राप्त करेंगे, न आनंद प्राप्त करेंगे, न संतुष्टि प्राप्त करेंगे। क्या फायदा ऐसे जीवन का जहां पे सुख नहीं, आनंद नहीं, संतुष्टि नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या जीवन खत्म कर दे? नहीं, जीवन मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ मानुष्य जन्म, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसको हाथ से नहीं जाने देना है जब तक है। ये तो अर्थदम है, अध्रुवम है, यानी कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमको चेष्टा करनी चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने की, कृष्ण का सेवा करने की। ये चेष्टा करनी चाहिए, ये मेहनत करनी चाहिए। वसुदेव जी और देवकी माता जेल में थे, दोनों के पैर बंधे हुए थे, एक एक पैर बांध के रखा था कि भागना चाहते। जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, देवकी और वसुदेव भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान उन्हें सांत्वना देते हैं, थोड़ा शांत कराते हैं, क्योंकि वो घबराए हुए हैं। और फिर भगवान कहते हैं वसुदेव को मुझे ले चलो नंद गोकुल में छोड़ के आओ। नंद बाबा की जो पत्नी है, नंद जाया, नंद बाबा की पत्नी यशोदा, उसका बेटी का जन्म हुआ है, तुम मुझे वहां रख के आओ और वो बेटी को लेके आओ। वसुदेव जी ने एक बार भी नहीं सोचा मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो बंधन में हूं, 7 दरवाजे हैं। जेल इतना बड़ा था कि इसके 7 दरवाजे हैं। तो कैसे खोलूंगा? इतने सारे पहरेदार बाहर खड़े हैं, जाऊंगा कैसे? और वो भी बिना किसी को पता लगाए, बिना किसी को पता लगे मैं कैसे यशोदा का बच्चे को एक्सचेंज कर पाऊंगा अपने बच्चे से? कैसे होगा? कुछ नहीं सोचा। हम सोचते ज्यादा हैं, कार्य कम करते हैं। आज के इस दौर में हम सोचते ज्यादा हैं और काम कम करते हैं। तो पूरा लोड कहाँ आ रहा है? ब्रेन पे, मन पे, इतना सोच विचार करते करते, लेकिन शरीर शरीर काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमको काम ज्यादा करना चाहिए, सोचना कम चाहिए और सुनना ज्यादा चाहिए। यानी कि हमारे जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जो भी पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमें भक्ति मार्ग पे गाइड कर रहे हैं, उनसे सुनो और करो। और जहां जरूरत पड़े अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, बस आप संतुष्ट रहेंगे और इसमें आनंद प्राप्ति होगी। वसुदेव जी ने क्या किया? अपनी बुद्धि नहीं लगाई। ले जाना है वो तो फिक्स हो गया, उसमें बुद्धि लगाई कि रास्ता कैसे देखना है। लेकिन कैसे मैं बाहर जाऊं, भगवान से बात भी नहीं किए।
पूछे नहीं, भगवान को नहीं बोले प्रभु मैं जाऊंगा कैसे। विश्वास होना चाहिए। वसुदेव जी का दृढ़ विश्वास था कृष्ण पे। भगवान साक्षात खड़े उपदेश दे रहे हैं। हम बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं, हाँ, हमको विश्वास रहता है कि ये मिठाई की दुकान में रसगुल्ला मिल रहा है, ये खराब नहीं होगा, या फिर मिठाई की दुकान वाले को कोरोना वायरस नहीं होगा, ये विश्वास है। हम ऑटो में बैठते हैं, हमको विश्वास है कि ये व्यक्ति हमको सही जगह ले जाएगा। हम ट्रेन में चढ़ते हैं, रात को सो जाते हैं इस विश्वास के साथ कि ट्रेन ड्राइवर हमको पहुंचा देगा, पटरी से ट्रेन को नहीं उतार देगा। विश्वास, सब पे विश्वास करते हैं, सिर्फ भगवान पे नहीं करते। सिर्फ भगवान पे विश्वास नहीं करते हम। भगवान ने जो उपदेश दिया उस पे विश्वास छोड़ के बाकी सब पे हमको विश्वास है। तो वसुदेव जी उठे, एक टोकरी लिया, उन्होंने ला के रखी थी, उसमें मखमल का बढ़िया सुंदर बिस्तर जैसा बनाया, भगवान को लेटाया, भगवान को एक चादर उड़ाया रेशम की, और लेके चले। जैसे ही कृष्ण को उठाया वसुदेव जी ने, वसुदेव जी की बेड़ियां पैर की खुल गई। थोड़ा आगे बढ़े, दरवाजा खुल गया, देखे कि सिपाही सोए पड़े हैं। फिर आगे बढ़े, दूसरा दरवाजा खुल गया, सिपाही सोए पड़े हैं। ऐसे करते करते सातों दरवाजे खुल गए। भगवान ने सारे मथुरा वासियों को और ब्रजवासियों को सुला दिया था गहरी नींद में। मथुरा वाले को महामाया से और ब्रजवासियों को योग माया में सुला दिया था। वसुदेव जी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने या गुरु ने हमें यह आदेश दिया है, हम ये करें, रास्ते तो अपने आप खुल जाएंगे। ये विश्वास की कमी है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की सेवा करना। अपना स्वभाव है आत्मा का, और उसके ऊपर से आपका जो शरीर मिला हुआ है उसके स्वभाव को मिलाते हुए गुरु के आदेश अनुसार आप वो कार्य करते रहिए। क्या कार्य? भगवान का सेवा। और हमको क्या करना है? हमको तो जैसे गुरु और भगवान ने कह दिया सुनना है, आगे बढ़ना है, सारे रास्ते खुल जाएंगे। नहीं खुलेंगे तो हमको क्या? अगर गेट नहीं खुलता, दरवाजा नहीं खुलता जेल का, तो वसुदेव जी क्या करते? बैठ जाते, कृष्ण को देखते रहते, हरे कृष्ण कीर्तन करते, और क्या करते? करना तो सब भगवान को ही है, और करते हैं भगवान। करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा होता है। करते तो सब भगवान है। युधिष्ठिर ने पूछा जब बार्बरिक से, किसने युद्ध जीता है, कौन हीरो है युद्ध का? बार्बरिक ने बोला आप सब लोग अपने बाण चला रहे थे, लेकिन हीरो कृष्ण है, क्योंकि सबको मारा कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने। करते सब कृष्ण है, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि हम उत्सुक हैं क्या, हमारे अंदर उत्साह है क्या भगवान का सेवा करने का। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो फिर भगवान रास्ते खोलते हैं, नहीं करते तो बंद। आप खुद देखिए, वसुदेव जी ने कुछ भी किया? कुछ नहीं किया। जब भगवान ब्रज में लीला कर रहे थे, बाल लीला, एक के बाद एक असुर आते थे, बहुत सारे असुर आते थे। जब वृंदावन वासी कृष्ण नहीं होते थे, मान लीजिए कृष्ण कहीं और हैं और असुर आ गए, तो वृंदावन वासी क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण को पुकारते थे। तो हमारे जीवन में भी कोई संकट आए तो हमको कृष्ण को पुकारना है। कैसे पुकारेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कृष्ण को पुकारेंगे और कृष्ण देख लेंगे। अब कृष्ण वो कठिनाई से हमें कैसे निकालेंगे? तुरंत निकालेंगे कि थोड़ा देर बाद निकालेंगे, वो कृष्ण के ऊपर है, हमारा काम नहीं। हमको सिर्फ शरण लेना है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है ये दवाई लो 1 हफ्ते के लिए। आप थोड़े ना डॉक्टर को बोलते हो मेरे पास 1 हफ्ता नहीं है, मुझे 7 घंटे में ठीक करो, 7 दिन नहीं है मेरे पास। आप डिमांड नहीं करते, ठीक है। कोई कोई बीमारी ऐसी होती है, डॉक्टर बोलता है 3 महीने तक आपको इलाज करना पड़ेगा। जैसे टीबी, छोटी सी बीमारी है लेकिन जानलेवा हो सकती है, उसका 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, लेना पड़ेगा। आप डॉक्टर को नहीं बोल सकते कि 6 महीने क्यों लगा रहे हो ट्रीटमेंट में, जल्दी से पूरा गोली खिला दो, खत्म करो।
क्यों 6 महीना रुका रहे हो? ठीक है मुझे कोरोना वायरस हो गया, लेकिन मुझे 14 दिन क्वारंटाइन क्यों कर रहे हो? आप नहीं पूछते हो, क्योंकि वही नियम है। तो भगवान आपको, आप भगवान की शरण लीजिए। हमारा काम है भगवान की शरण लेना। भगवान हमें बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं, या कब बचाते हैं? भगवान रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से करते हैं। युधिष्ठिर महाराज और बाकी उनके भाई पांडव जो थे, वो छोटे छोटे थे, 10-11 साल के। माता कुंती, एक विधवा माता, वो बच्चों को, 5 बच्चों को लेके आई है। और यहाँ पे दुर्योधन परेशान करना चालू करेगा पहले दिन से, क्योंकि अभी तक उसको कोई चैलेंज नहीं था, वही राजा बनने वाले था। अब ये टक्कर आ गया, कंपटीशन आ गया, तो दुर्योधन परेशान हो गया। दुर्योधन, शकुनी सब मिलके, हाँ, सबने परेशान किया। किनको? पांडवों को, और माता कुंती को, और द्रौपदी को। युधिष्ठिर महाराज की उम्र 90 साल से ऊपर हो चुकी थी, तब जाके युद्ध हुआ था। कोई बोलता है 90 था, कोई बोलता है 125, जो भी था, लंबी उम्र थी। लेकिन अगर हम देखें तो 18 दिन में, जो 90 साल की तकलीफ, 18 दिन में भगवान ने सब कुछ चेंज कर दिया। भगवान की इच्छा। लेकिन क्या पांडवों ने एक बार भी शिकायत की भगवान से? नहीं। तो हम तो सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो हमें आनंद मिलना चालू हो जाता है, सुख हो जाता है मन में, और जीवन में शांति मिल जाती है। गीता भागवत पढ़ते हैं तो ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान से शांति मिलती है, ज्ञान से बहुत कुछ मिलता है। लेकिन आपको पता पड़ता है आपके जीवन में क्यों दुख है। अच्छा, ये कारण है क्या दुख का? ओ ठीक है, सह लेते हैं, मन शांत हो जाता है। या फिर आप जिसे बहुत भयावह दुख समझ रहे हैं अपने जीवन में, भागवतम पढ़ते आपको पता पड़ता है ये तो दुख है ही नहीं। दुख तो ये भक्तों को देखिए कितना मिलता है भागवत में, हमारा तो कोई दुख ही नहीं है। तो फिर मन शांत हो जाता है। हमारा काम है भगवान की सेवा करते रहने का, और भगवान देख रहे हैं कौन क्या क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है। भगवान सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और टाइम आने पे रिजल्ट देते हैं हमको। टाइम आने पे हमको भगवान रिजल्ट देंगे। कई बार थोड़ा लेट भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, वो भगवान करते हैं। एक बार भगवान ने ये घोषणा कराई कि मैं फल बांट रहा हूं अपने बगान के, वैकुंठ से फल लेके आया, तो आप सब आइए पृथ्वीवासी और फल लीजिए। तो भगवान सबको अपने हाथ से एक एक फल दे रहे हैं, लेकिन लाइन में आना पड़ेगा। तो एक लड़का, छोटा सा 6 साल का लड़का, बेचारा बहुत दिन, अभी सोचिए भगवान खुद फल बांटने आ रहे हैं तो लाइन तो लंबी लगेगी ना। तो 6 साल का बच्चा लाइन में लगा था, 3 हफ्ते लाइन में लगा था, 3 हफ्ते, तब जाके उसका नंबर आया। भगवान ने फल उठाया उसको देने के लिए, लेकिन भगवान ने जानबूझ के उसके हाथ में न देके उसके हाथ के बाजू में ऐसे गिरा दिया। उसका हाथ है, भगवान ने यहाँ न देके यहाँ से गिरा दिया, फल नीचे गिरा, टूट गया, खराब हो गया। लड़का दुखी हो गया। क्या भगवान दूसरा फल नहीं दे सकते थे? भगवान ने जानबूझ के किया है, क्यों दूसरा फल देंगे? तो भगवान ने कहा देखो अभी ये नहीं मिला, तुमको अगर फिर से चाहिए तो फिर से जाके लाइन में लगो। बेचारा बहुत दुखी हो गया, लेकिन विश्वास था, श्रद्धा थी भगवान के प्रति, तो फिर से लाइन में गया। इस बार 4 हफ्ते लग गया उसको, क्योंकि लाइन बड़ी हो गई। फिर पीछे गया, 4 हफ्ते लाइन में लगा। फिर जब पहुंचा तो भगवान ने उसके हाथ में एक बड़ा सुंदर मीठा बड़ा फल रखा। तो उस लड़के की उत्सुकता हुई, उसने पूछा प्रभु आप तो साक्षात भगवान हैं, फल मेरे हाथ से गिरा नहीं, वो आपकी इच्छा थी कि मुझे न मिले, मैं सिर्फ थोड़ा सा इंक्विजिटिव हूँ, उत्सुक हूँ पूछने के लिए,
कि ऐसा क्यों हुआ प्रभु। भगवान ने कहा देखो बच्चे, वो जो फल था वो उतना अच्छी क्वालिटी का फल नहीं था, उससे और अच्छी क्वालिटी का फल मेरे बागान में उग रहा था अभी, और मैं वो तुमको देना चाहता था, लेकिन उसको टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ में फल न देके गिरा दिया। मुझे पता था तुम वापस लाइन में जाओगे, और जब तक तुम आओगे तब तक ये फल मेरा आ जाएगा, और ये मैंने तुमको अपने बागान का बेस्ट फल दिया। तो वैसे ही वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है भगवान के यहाँ, लेकिन भगवान कभी कभी इमीडिएटली क्यों, हमारे हिसाब से क्यों रिजल्ट देंगे, भगवान अपने हिसाब से देंगे। भगवान को जब लगेगा देना चाहिए तब देंगे। आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, डॉक्टर बोलता है ठीक है, मैं अभी तुमको देख लिया रात को, कल सवेरे 9 बजे मैं राउंड पे आऊंगा तब देखूंगा। आप नहीं बोल सकते डॉक्टर साहब 9 बजे क्यों आते हो, सवेरे 6 बजे आना चाहिए आपको, 9 बजे क्यों आते हो। अरे डॉक्टर टाइम फिक्स कर रहा है बस। फिर डॉक्टर बोलता है नर्स को कि इसको 2 दिन बाद इंजेक्शन देना। नहीं नहीं, मुझे 2 दिन बाद इंजेक्शन क्यों दे रहे हो, मुझे अभी इंजेक्शन दो, अभी इंजेक्शन दो, मुझे डिस्चार्ज करो। लोगों को डिस्चार्ज होने का बड़ा जल्दी होता है, लेकिन जब तक फिट नहीं होगा डॉक्टर कैसे आपको छोड़ सकता है, वो डिस्चार्ज पेपर साइन ही नहीं करेगा। तो भगवान भी ऐसे ही है, हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए, हम अपनी सेवा करें। अपनी सेवा मतलब भगवान की सेवा करें, मेहनत करें, आलसी ना बने। कलयुग का जीव आलसी है, आलसी ना बने, मेहनत करें। मेहनत करने से भगवान मिलते हैं। और कैसी मेहनत, भगवान के भक्ति में मेहनत करना। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, 2-4 दिन करते हैं, बोर लग जाता है, 2-4 दिन लगते हैं, मन नहीं लगता, छोड़ देते, नहीं लगे रहो। आप में से मैक्सिमम अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपको तो मन नहीं करता ना पढ़ाई करने का, लेकिन लगे हुए हैं ना। 4 साल, 4 साल की इंजीनियरिंग, 12 साल का स्कूल, और उसके पहले केजी प्री केजी जो भी होगा, 17-18 साल की पढ़ाई है। क्यों, एक नौकरी प्राप्त करने के लिए। 15-20 हजार की नौकरी, किसी को 50 की, किसी को 60 की, लेकिन एक नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने कम से कम 18 साल पढ़ाई किया, बचपन से सपना देखा है। माँ बाप भी सोच रहे हैं हमारा बेटा बड़ा होगा इंजीनियर बनेगा, अभी वो 2 महीने का भी नहीं है, लेकिन बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, तो वो फिर अगला 22 साल रुकते हैं। देखिए कितना धैर्य है हमको। लेकिन क्या ये 22 साल में बच्चे को स्कूल में नहीं डालते, नहीं, मेहनत भी करना है और धैर्य भी रखना है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्यात्। उत्साह होना चाहिए भगवान की सेवा करने में, निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, करूंगा जो भी हो जाए मैं सेवा करूंगा भगवान की, मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करूंगा, गीता भागवत पढ़ूंगा, लेक्चर सुनूंगा, मन चाहे कुछ भी बोले मैं वही करूंगा जो मुझे भगवान ने कहा है, जो मुझे भक्तों ने कहा है, क्योंकि वो मेरे भला सोचते हैं। मेरा मन तो मुझे हमेशा धोखा देता आया है। ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय मतलब मन कितना भी आपको धोखा दे दे, नहीं सुनना है। मन ने हम सबको धोखा दिया है, और सबको अपना अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि मन हमको कब कैसे कहाँ धोखा देता है। अगला धोखा कब देगा मन पता नहीं, लेकिन देगा जरूर, इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाला है। तो दृढ़ निश्चय बनना पड़ेगा कि गुरु ने और कृष्ण ने जो कहा है वो मैं पालन करूं, वो करता रहूं। दृढ़ निश्चय बनना पड़ेगा हमको, और उत्साह के साथ, निश्चय के साथ सेवा करने के बाद भी फल की इतना जल्दी मत कीजिए, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ता है। अभी भारत में कहीं पे अनलॉक हो गया है, कहीं पे नहीं हुआ है, कहीं मूवी थिएटर खुले हैं, कहीं नहीं खुले हैं, कहीं मंदिर खुले हैं, कहीं नहीं खुले हैं। लोगों का धैर्य थोड़ा गड़बड़ा रहा है, क्या करेंगे, लेकिन रखना पड़ेगा धैर्य, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें तो हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि भौतिक है। भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान हमें कृष्ण प्रेम कब देंगे वो भगवान के ऊपर है। लेकिन हम जैसे ही भक्ति प्रारंभ करते हैं, इमीडिएटली हमको क्या मिलता है, हाँ? हमारे संसार में
हमारे जीवन में हमको सुख मिलता, आनंद की अनुभूति होती है। छोटे छोटे पैकेट आनंद के आने चालू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाएंगे, आपका आनंद बढ़ता जाएगा। तो उत्साह होना चाहिए, जैसे वसुदेव जी को उत्साह था, जैसे अर्जुन को उत्साह था। उत्साह और दृढ़ निश्चय होना चाहिए और लगे रहना चाहिए सेवा में, क्योंकि यही हमारा धर्म है, यही आत्मा का स्वभाव है, यही आत्मा का धर्म है। इसके बिना आप चाहे जो कर लें, जो कर लीजिए, आप पैसा कमा लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, नाम कमा लीजिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाइए, बॉलीवुड का फेमस हीरो बन जाइए, टॉप का क्रिकेटर बन जाइए, ओलंपिक्स में 10,000 गोल्ड मेडल लेके आइए, नोबेल प्राइज लेके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में दुख लगा रहेगा। आपने प्रयास किया है, दूसरों को भी देखा है, और प्रयास करके देख लीजिए, आपको दुख आपके जीवन से नहीं हटेगा जब तक कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे। और कैसे करेंगे कृष्ण की भक्ति? भक्ति मतलब सेवा। यही जन्माष्टमी का केंद्र है, यही हमारे जीवन का केंद्र है, कृष्ण की सेवा करना। कैसे करेंगे? सबसे पहली, सबसे प्रमुख सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना रोज। कुछ भी हो जाए, मन कुछ भी बोले। कुछ लोग, प्रभु जी मैं बीमार हूं, नहीं कर पा रहा हूं। अरे बीमारी में अगर मृत्यु हो गई और राम नाम नहीं जपोगे, कृष्ण नाम नहीं जपोगे, तो किधर जाओगे? पता है आपको? बीमारी में तो ज्यादा जपना चाहिए, नहीं तो मृत्यु हो गई तो फिर कैसे संभालोगे? फिर दूसरा है गीता भागवत पढ़ना और सुनना, क्योंकि भगवान के उपदेश पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो बुद्धि जागृत होगी, मन को हमको दबाने में आसानी होगी, जो मन इतना उछल रहा है, और हमको पता पड़ेगा किस दिशा में जाना है। फिर भक्तों का संग करना, गीता भागवत को और समझने के लिए भक्तों का संग की आवश्यकता है। भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएं, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान का दर्शन लें, यही भगवान की सेवा है। और कुछ भगवान के इस आंदोलन को, इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करें, मेहनत करें। वो कैसे होगा? वो जाके दूसरों को आप भगवान के बारे में बताएंगे तो भगवान का ये मिशन फैलेगा, जिसमें दुनिया भर में सभी लोगों को आनंद की अनुभूति होगी। भगवान के लिए सब बच्चे बराबर हैं। भगवान चाहते हैं कि सब लोग भक्ति करें और आनंद जो है उनके जीवन में भगवान ला के देंगे। तो ये है जन्माष्टमी का स्पिरिट, जन्माष्टमी का केंद्र, कि भगवान की सेवा करनी है। जो भी भक्त आपने इतिहास में देखे, चाहे रामायण में, चाहे महाभारत में, चाहे भागवत में, आप देखिए कितनी मेहनत की। भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। वैसे तो प्रेम से प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन भक्त जो है भगवान के लिए और मेहनत करना चाहता है। तो हमें शर्माना नहीं चाहिए, भगवान के लिए मेहनत करने में हमें बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, और अपना पूरा, बोलते हैं ना, जी जान लगा देना चाहिए भगवान की सेवा करने में, पीछे नहीं हटना चाहिए। तब तो भगवान भी अपना सब कुछ आपको दे देंगे। यशोदा को कृष्ण ने, अपने आप को कृष्ण ने दे दिया यशोदा माता को, तो कितना प्रेम होगा यशोदा माता के हृदय में। हाँ, कितना सेवा करती है, थकती नहीं है, करते रहती है सेवा। हाँ, भगवान की सेवा करते रहती है। तो हमें भी भगवान का सेवा करते रहना चाहिए। आज जन्माष्टमी है, भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, हम अच्छे से जप करें, अच्छे से शास्त्रों को समझें और आपकी सेवा में लगे रहें, और आपके चरणों का ध्यान रहे, और आपके चरणों में सेवा करते हुए इधर उधर न भटके संसार में, और जीवन के अंत में आपके चरणों को हम प्राप्त करें। आपके चरणों में जो भक्त बैठे हैं उनके चरणों को प्राप्त करें और उनकी हम सेवा करें। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? तो आप सब आज जप कीजिए। रात को 10 बजे अभिषेक आपको देखने को मिलेगा। इस्कॉन मुंबई देख सकते हैं, इस्कॉन जू के यूट्यूब पे देख सकते हैं, अन्य मंदिरों के यूट्यूब पे देख सकते हैं, सब जगह दर्शन लीजिए।
कौन मना करता है? जितना दर्शन, ठीक है, एक जगह बैठ के पूरा अभिषेक का लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए। और भगवान का अभिषेक होने के बाद आप लोगों ने जो उपवास किया है फिर पारण कीजिए, और फिर कल उपवास कीजिए। प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, आविर्भाव है, 125वां, वेरी स्पेशल। और फिर कल 12 बजे के बाद आप प्रसाद खा सकते हैं। ये तपस्या है, ये है तपस्या। खाली पेट रहना, ना पानी पिया है, ना खाना खाया, भूख लग रही है, तपस्या हो रहा है, परेशानी हो रही, कमजोरी लग रही, लेकिन भगवान के लिए करना है ये हमको, भगवान की सेवा है ये। इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, एक जन्माष्टमी का उपवास युधिष्ठिर 20 करोड़ एकादशी के उपवास के बराबर होता है। भगवान स्वयं कहते, तो ये स्पेशल डिस्काउंटेड डे होते हैं। तपस्या करते हैं ना, जब हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तपस्या करते हैं, तो इस तपोबल से एक शक्ति निकलती है जो हमारे भक्ति में हमको आगे बढ़ने के लिए वो काम आता है। इसलिए तपस्या करनी चाहिए, तपस्वियों का जीवन होना चाहिए हमारा। हम तो ज्यादा तपस्या नहीं बोल रहे हैं, उपवास कीजिए एकादशी में। एकादशी में तो फलाहार खाते हैं, निर्जल तो नहीं करने बोलते भगवान के अन्य अवतार में। और आप उपवास कीजिए, हरे कृष्ण जप कीजिए, यही तो तपस्या है। बस करते रहिए, मन की मत सुनिए। सबसे बड़ी तपस्या कल युग में या किसी भी युग में, मन की मत सुनिए, जो गुरु और कृष्ण कह रहे हैं उनकी सुनिए। आपको जीवन के अंत में 100% डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। ये भगवान का जो गारंटी है, ये प्रभुपाद का गारंटी, हमारे आचार्यों का गारंटी है। एक प्रश्न आया है, प्रभु जी क्या फलाहार ले सकते हैं जन्माष्टमी को उपवास में? यस, अगर आप नहीं रख पा रहे हैं निर्जल तो ठीक है, आप लीजिए, फलाहार ले सकते हैं। अगर आपका हेल्थ परमिट नहीं कर रहा, आप नहीं कर पा रहे, इट्स ओके। भजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कृष्ण के नाम का जप कीजिए, आपको भूख लग रही है, आप खा के आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो नहीं। 12 बजे के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, यस, भगवान का दर्शन लेके प्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन फलाहार, एकादशी का प्रसाद। कल दोपहर में 12 बजे के बाद हम नॉर्मल, जो नॉर्मल मतलब अनाज का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे चक्रवर्ती प्रभु जी का, जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से हमें स्पिरिट ऑफ जन्माष्टमी समझाया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो इस बात को अपने मन में भी बिठाइए, और आप भी जो है भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। और एक भक्त पूछ रहे हैं, भजन टीवी पे चलते हैं, वो सुन सकते हैं क्या? भजन वही सुनने चाहिए जो वैष्णव द्वारा लिखे हो, जो वैष्णव द्वारा गाए हो। टीवी आर्टिस्ट का भजन नहीं सुनना चाहिए। इस्कॉन के भक्तों ने बहुत सारे भजन गाए, वो सुनिए। जो भजन लिखे गए आचार्य द्वारा वो सुनिए, उससे आपका क्या होगा, भक्ति बढ़ेगा। इधर उधर का सुनेंगे तो वो भक्ति कम भी हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण।